वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि पेपरों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसी में से क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन उसने ये दे दिया है कि आपने खुद जजमेंट करनी है कि आपके पास कौन सा तनासब लगेगा, यानी तीसरा मुतनासब या चौथा मुतनासब या वस्फ़िल मुतनासब। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को जब आप बयान करते हैं तो आप कहते हैं कि हमें एक मुसलसल मुतनासब दिया गया है, उसमें से आप वेरिएबल की कीमत निकालें या उसमें से जो भी आपको मुतनासब मालूम करना है जिसकी जगह पे आपको वेरिएबल दिया गया है वो आप कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट इंतहाई आसान है, इसके अंदर मोस्टली वस्फ़िल तनासब वाले क्वेश्चन है। तो आपने याद ये रख लेना है कि जहां पे आपका वेरिएबल है, अगर दूसरी पोजीशन पे आए तो तीसरी पे भी वेरिएबल आए, अगर तीसरी पे आए तो चौथी पे भी आए। ठीक है, यही इसकी दो पोजीशनें हैं, लेकिन मोस्टली दूसरी पोजीशन पे होगा। तो आपने वस्फ़िल तनासब ही लगाना है और कुछ नहीं करना। तो बिना देर किए पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला पार्ट है 5p45। तो स्टूडेंट जो वेरिएबल है उसके अंदर p है, तो उसकी पोजीशन देखें कौन सी है, सेकंड पोजीशन। तो आपने सेकंड पोजीशन ध्यान में रखते हुए कौन सा तनासब लगाना है, वस्फ़िल तनासब। तो स्टूडेंट इसमें आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे निस्बत तनासब के असूल से। स्टूडेंट इसमें और कुछ भी नहीं करना, जस्ट ये असूल लगाना है। और इसके मुताबिक क्या होगा कि जहां भी आपका वेरिएबल है, जहां पे आपने मुतनासब मालूम करना है, वो अगर सेकंड पोजीशन पे है तो उसको दो दफा उधर ही लिख लें, यानी 5 रेशो p प्रोपोर्शन p रेशो 45। यानी ये सेकंड पोजीशन पे था तो हमने सेकंड और थर्ड पे उसी नंबर को लिख लिया। अब आप इसी असूल के मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वो लिखेंगे, यानी तरफैन का हासिले ज़रब। स्टूडेंट ये बराबर होना चाहिए वस्तैन का हासिले ज़रब। तो स्टूडेंट ये 5 इंटू 45 ये इक्वल होना चाहिए p इंटू पी, यानी p स्क्वायर के। तो 5 इंटू 45 अगर हम स्टूडेंट करें तो हमारे पास आंसर आता है 225, यानी 225 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें ताकि आपका आंसर आ जाए। तो अब आपके पास यहाँ पे तो बी सिंपल आएगा। अब 225 का स्क्वायर रूट अगर ले तो वो क्या आएगा, तकरीबन 15, यानी 15 का स्क्वायर रूट, ये 15 का स्क्वायर ये 225 का स्क्वायर रूट होता है। तो साथ आपने लगाना है प्लस माइनस, यानी आपके दो आंसर आ गए, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। तो आपका दूसरा क्वेश्चन यानी 8x18, तो ये भी स्टूडेंट उसी तरह है, उधर p था यहाँ पे x है। तो हम क्या लिखेंगे, निस्बत तनासब के असूल से। जब आप ये लिख लेंगे तो जो नंबर दिया हुआ है उसको आपने दो दफा इकट्ठा ही लिख लेना है, बाकी आपके पास उसी तरह आ जाएगा, यानी 8 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 18। अब इसी असूल के मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी तरफैन का हासिले ज़रब ये बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी वस्तैन का हासिले ज़रब। तो स्टूडेंट ये तरफैन यानी 8 इंटू 18 इक्वल टू x इंटू एक्स, तो ये स्टूडेंट x स्क्वायर। अब यहाँ पे तो x स्क्वायर ही आएगा, 8 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 144। अब स्टूडेंट आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे आपके पास ये 12 प्लस माइनस 12 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपका वस्फ़िल तनासब या मुसलसल तनासब। तीसरा पार्ट 12 3p माइनस 6 और 27। तो स्टूडेंट उसी तरह लिखे आप निस्बत तनासब के असूल से 12 रेशो 3p माइनस 6 प्रोपोर्शन 3p माइनस 6 रेशो 27। और यहाँ पे लिखें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी तरफैन का हासिले
ज़रब ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी वस्तैन का हासिले ज़रब। तो स्टूडेंट ये वाली बाहर वाली तरफैन यानी एक्सट्रीम 12 इंटू 27 इक्वल टू 3p माइनस 6, तो इसका स्टूडेंट स्केयर यानी ये मल्टीप्लाई होके स्केयर। तो अब आपने मल्टीप्लाई करना है 12 इंटू 27, तो स्टूडेंट ये आपके पास आ गया 324 इज इक्वल टू 3p माइनस 6 इसका स्केयर। स्टूडेंट दोनों इतराफ आप स्केयर रूट ले लें, तो यहाँ पे स्केयर रूट और ये 324 इसका स्केयर रूट, तो यहाँ पे आ गया 3p माइनस 6 और यहाँ पे आएगा इसका अंडर रूट जब लेंगे यानी 324 का, तो ये प्लस माइनस 18। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या करना है, p निकालना है, तो एक लाइन लगाएं, एक दफा आप लिख लें प्लस 18 और एक दफा आप लिख लें माइनस 18, यानी माइनस 18 इज इक्वल टू 3p माइनस 6 प्लस 18 और इक्वल टू 3p माइनस 6। अब ये 6 इस तरफ ले आए, तो 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 3p, 18 प्लस 6 ये बनता है 24 इज इक्वल टू 3p, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर स्टूडेंट डिवाइड होगा, तो 3 8 आर 24। यहां पे इसको हल करें तो ये माइनस 6 है, इधर आकर प्लस होगा, तो माइनस 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 3p। अब माइनस 18 प्लस 6 तो ये माइनस 12 इज इक्वल टू 3p, माइनस 12 बाई 3 इज इक्वल टू p। तो स्टूडेंट 3 4 तो माइनस 4 इसका आंसर आ जाएगा p का। तो स्टूडेंट इसमें आपकी दो वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपका लास्ट पार्ट क्या है जी, 7 m माइनस 3 और 28, तो इसी असूल से आप लिख लें इसको भी, निस्बत तनासुब के असूल से। अब आपने ये नंबर सेंटर में दिया हुआ है, तो उसी तरह दो दफा सेंटर में लिखना है, 7 रेशो m माइनस 3 प्रोपोर्शन m माइनस 3 रेशो 28। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी तरफैन का हासिले ज़रब वो बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी वस्तैन का हासिले ज़रब। तो स्टूडेंट ये तरफैन यानी 7 इंटू 28 इज इक्वल टू m माइनस 3 ये मल्टीप्लाई होके स्केयर बन गया। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करें 7 इंटू 28, तो ये आता है 196 इज इक्वल टू m माइनस 3 इसका स्क्वायर रूट। अब आप इसका स्क्वायर, अब आप इसका स्क्वायर रूट लें, यानी ये m माइनस 3 स्क्वायर इसका स्क्वायर और 196 इसका स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट यहाँ पे तो आएगा m माइनस 3, इधर जो भी आंसर आएगा उसको पहले चेक कर ले, स्क्वायर रूट 196 का तो ये 14। अब आपने क्या करना है, 7 प्लस माइनस लगाना है। अब आप इसके दो हिस्से कर ले, एक दफा लिख ले 14 प्लस का, चले इधर माइनस का लिख लेते हैं m माइनस 3 और इधर प्लस का लिख लें 14 इज इक्वल टू m माइनस 3। इसको पहले हल कर लेंगे, माइनस 3 इधर आकर प्लस होगा तो 14 प्लस 3 इज इक्वल टू m या 17 इज इक्वल टू m, ये आपका आंसर। यहाँ पे ये माइनस है, इधर प्लस होगा तो माइनस 14 प्लस 3 इज इक्वल टू m, तो ये माइनस 11 आ जाएगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट ये आज का लास्ट पार्ट था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।